हेलो दोस्तों, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसको मैं आपको दो तीन तरीके से बता दूंगा। ठीक है ना। और बाकी सवाल हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। देखो पहला तरीका इस सवाल को करने का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, अब मार्कर ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। पहला जो तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। देखो जनसंख्या कितनी है, 1,40,000। एक बेसिक तरीका है पहला, 1,40,000, 4 के आगे 4 जीरो। ठीक है ना। उसमें देखो 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। देखो कभी भी आपको वृद्धि वाला टोटल परसेंटेज आपको लिखना हो तो उसमें 100 ऐड करना होता है। ठीक है ना। जैसे 15% की वृद्धि हुई है तो टोटल परसेंटेज कितना बनेगा, 100। इसमें ऐड करो 15 में तो कितना हो जाएगा, 115%। तो 115/100। ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, तो 20 में 100 जोड़ो तो कितना हो गया, 120%। 120/100। ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखो नीचे आपके 4 जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो ये चले गए, तो कितना हो गया, 14 गुणे में 115 और गुणे में आपका 120। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, कितना हो गया, देखो 14 पंचे 70 की जीरो, हासिल आए 7, 14 1 के 14 7 21 की 1 हासिल आए 2 और 14 1 के 14 2 16, 1610 गुणे में आपका 120। ठीक है ना। अब देखो चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं एक बार ऑप्शन पे आप नजर बना के रखो तो देखो 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे। ठीक है ना। और क्या होगा, 12 1 के 12, तो लास्ट में आपका 200 आएगा। ठीक है ना। तो 200 किस में है, तो 200 केवल बी पार्ट में है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन में नजर जरूर बना के रखना है। ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 19 32 00। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवालों करने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है वृद्धि वाला, वो a प्लस बी प्लस में ए बी बटे में आपका 100%। ठीक है ना। यह फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों परसेंटेज वृद्धि वाले हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो 15% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि वाले परसेंटेज है। ठीक है ना। तो इनको आप रखो, ये कितना हो गया 20 प्लस में आपका 15 प्लस में ये कितना हो गया, गुणा करो 300 और बटे में आपका 100। जीरो से आपका जीरो चला गया तो कितना हो गया, 20 10 30 5 35 और 3 38%। टोटल जो वृद्धि होगी आपकी वो 38% की होगी। ठीक है ना। तो देखो जनसंख्या कितनी है, 1,40,000, इसके आगे 4 जीरो लगा लीजिए। ठीक है ना। 38% की वृद्धि हो रही है तो टोटल परसेंटेज क्या होगा, 138%। 138 बटे में आपका 100, ये जीरो से आपके जीरो चलेगा तो क्या आएगा 1400 और गुणे में आपका 138। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आपका आएगा। ठीक है ना। तो ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं। देखो 15% का जो फ्रैक्शन होता है, यहीं पे देख लो, 15% का जो फ्रैक्शन होता है आपका 3/5 15/100 मतलब 3/20। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है ना। तो देखो पहले की जनसंख्या, हम लोग रेशियो लिख रहे हैं पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का। ठीक है ना। तो देखो पहले वर्ष क्या हो रहा है, जनसंख्या पहले 20 थी, फिर 3 बढ़ के आपकी 23 हो गई। ठीक है ना। फिर दूसरे वर्ष पहले 5 थी, फिर 1 बढ़ के आपकी 6 हो गई। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 20 पंचे 100 हो गया और ये कितना हो गया, 138। ठीक है ना। 36 18 और 6 दूनी 12 1 13। ठीक है ना। तो ये पहले की जनसंख्या है और ये बाद की जनसंख्या है। ठीक है ना। तो पहले की जनसंख्या कितनी दी हुई है आपको, 1,40,000, इसके आगे 4 जीरो है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, हमें 138 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1400 है। ठीक है ना। तो 138 यूनिट की क्या होगी, इसमें आप 1400 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करना, 1400 गुणे में 138, देखो यहाँ पे भी 1400 गुणे में 138 आया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो एक सवाल मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया है, बाकी सवाल हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 52 को आप देखो। ठीक है। मंगल भवन मंगल द्रव सदस्य देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 1,30,000।
पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। बेसिक से ही बना लो, बहुत ही आसान परसेंटेज है। देखो क्या है, 1,30,000 है, ठीक है ना। 1 3 इसके आगे 4 जीरो, ठीक है ना। 15% की वृद्धि हुई मतलब 115 बटे में आपका 100, ठीक है ना, गुणे में 30% की वृद्धि हुई मतलब 130 बटे में आपका 100, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो 4 जीरो है तो ये 4 जीरो तो आपके चले ही गए, तो क्या बचा आपके पास 13, गुणे में 115 और गुणे में आपका 130, ठीक है ना। अब देखो जैसे आपके ऑप्शन सेट है, अगर ऑप्शन में आपकी नजर है तो देखो यहाँ पे देखो 1 जीरो आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा आपका 5 3 15 3 45 5, तो लास्ट में एक ही जीरो आएगा, ठीक है ना। और सारे ऑप्शन देखो लास्ट में 2 जीरो दिए हुए हैं, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में केवल 1 जीरो है, ठीक है ना, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नजर है तो बहुत ही जल्दी आप टिक करोगे, नहीं तो पूरा सॉल्व करने के चक्कर में समय गवा दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53। रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 53 देखो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कह रहा है कि एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो कुल राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो पत्रिका का मूल्य मान लो आप 100 रुपए था, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, 10% आपने घटाया, 10% घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 90 बचेगा, ठीक है ना। और उसकी बिक्री में क्या हुई, 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, तो उसका 130% आप निकाल दो। तो जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, तो कितना हो गया, 13 नहीं है 117, ठीक है ना। पहले 100 रुपए कमा रहा था, बाद में कितना कमा रहा है, 117, मतलब 17% ज्यादा कमा रहा है, 17% की वृद्धि हुई, तो 17% की वृद्धि मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल लेकिन एक नंबर का हलवा सवाल है, ठीक है ना। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, ठीक है ना। अब देखो आप बढ़ाते घटाते जा रहे हैं, बस 1988 में कितनी है, 50,000, ठीक है ना। 50 के आगे 3 जीरो, गुणे में, ठीक है। पहले 25% बढ़ाई गई तो कितना हो गया, 125 बटे में 100, ठीक है। फिर क्या किया, 30% घटाए तो कितना हो गया, 70 बटे में 100, ठीक है ना। देखो वृद्धि वाला जो परसेंटेज लिखते हैं वो 100 जोड़ के लिखते हैं, और जो कमी वाला होता है उसको 100 घटा के लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर 40% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 140 बटे में 100। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो नीचे कितने हैं, ये 4 जीरो हैं तो ये 4 जीरो चले गए, 2 जीरो हैं तो ये इससे चले गए, तो ये कितना हो गया, देखो 5 गुणे में 125 और गुणे में 7 और गुणे में आपका 14, ये आएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया, देखो 5 5 25 की 5 हासिल आई, तो 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 के 5 1 6 और गुणे में 7 और गुणे में आपका 14 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 5 35 की 5 हासिल आई 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 42 और 1 43 और गुणे में आपका 14, तो ये कितना होगा, 14 5 70 की 0 हासिल आई 7, 14 सते 14 सते 98 होता है ना, 7 चौक 28 और 1 के साथ दोनों 98 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8 7 15 और 9 1 10, 105, तो ये 5 आया और 10 आया बचा, ठीक है ना। 14 3 42 10 52 की 2 हासिल आए 5 और 14 चौको 56, ये 61 आपका 61,250 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत ऑप्शन की हेल्प लेके आप जल्दी, जितना जल्दी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए आप। सब सवाल केवल देखने में लंबे चौड़े हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा।
कर्मचारियों के संरक्षण, जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो मान लो जूते का बजट पहले कितना था, आपका बजट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। मान लो पहले जो बजट था वो 100 था, फिर 60% हमने बढ़ा दिया, मतलब 160। पहले 100 रुपए के जूते लग रहे थे, अब 160 के जूते लग रहे हैं। ठीक है ना। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % आपके अधिक है। ठीक है ना। तो इस वर्ष वो जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % आपका अधिक है। ठीक है ना। तो देखो, जूतों का जो प्राइस है आपका, मतलब एक जूते का जो मूल्य है, ठीक है ना, एक जूते का मूल्य वो हमने 20% बढ़ा दिया है, मतलब उसका भी प्राइस मान लो अगर 100 रुपए का एक जूता रहा होगा तो अब 120 का। ठीक है ना। तो हमें जूतों की संख्या निकालनी है। देखो टोटल रुपए पता है और एक जूते का मूल्य पता है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, जूतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करो, देखो 100 रुपए हम लोग जो है खर्च कर रहे थे, 100 रुपए का ही एक जूता है, तो कितना जूता खरीदोगे, एक जूता। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, 160 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 120 रुपए का एक जूता है, तो कितने जूते होंगे, इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया ये, देखो 4 चौको 16 और 4 5 12, 4/3 जूते। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, 3 इधर आएगा तो कितना हो गया, 3:4। तो कितने की वृद्धि हुई आपकी, 1 की वृद्धि हुई। ठीक है ना। और जब भी हम वृद्धि निकालते हैं तो नीचे क्या होता है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, तो 3 और गुणे में 100 और %। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये 33 सही 1/3% होता है। तो इतने % की आपकी वृद्धि हुई। ठीक है। तो क्या होगा, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सवाल है, लैंग्वेज वाले सवाल है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है। एक सवाल और आप कर लीजिए इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, फिर ये टाइप 5 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या आपको बताना है। यूपी कांस्टेबल 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है ना। देखो मान लो गांव में शुरू में कितने थे, 100 लोग थे मान लो आप। ठीक है ना। तो 10% लोग क्या हो गए, 10% लोग मर गए। 10% लोग मर गए तो कितने बचे, 90 बचे। ठीक है ना। अब 90 में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया तो कितने बचे, 75% लोग बचे। ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 2025। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 25 थे 75 और 25 चौको 100। ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 2025 और गुणे में आपका 4 डिवाइड बाई ये 3 और 90 आपके नीचे आ जाएंगे, 90 और गुणे में आपका 3। ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया ये, देखो ये 3 छंग 18 है ना, 2 3 7 21, 3 5 15 हुआ ये। ठीक है। 3 कट गया और ये 9 से कट रहा है, 7 6 13 5 18 बिल्कुल कट, 9 10 90 हो गया। और ये कितना हो गया, देखो 9 से काटो, 9 7 63, 4 9 गुना 45 हो गया। ठीक है ना। ये कितना हो गया, 75 गुणे 4 कितना होगा, 4 5 20 की 0, हंसी लाई 2, 4 7 28 2 30 और बटे में आपका 10, तो 0 से 0 कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 30 आई है। ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हमने 100 माना है, तो क्या होगा, इसको 30 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 के आगे 2 जीरो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3000 मतलब कितने लोग थे टोटल गांव में, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस वीडियो में इतने ही सवाल रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो फिर काफी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। जय हिंद।